एक मैंने कॉटन का डबल लेयर में कपड़ा ले लिया है। इसको इस तरीके से फैलाएंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी कोई भी ले सकते हो। उसके अंदर पुराने कपड़े सेट कर देंगे। फिर कोई भी पॉलीथीन लेंगे और उसको यहाँ पर फैला देंगे। इसके ऊपर फिर से हम कपड़े सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पुरानी शॉल ली है, उसी का मैं यूज कर रही हूँ। अभी इसके ऊपर फिर से हम कपड़े की लेयर लगा देंगे। अभी इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा देंगे। एक बार पिनअप कर लेंगे ताकि जो अंदर कपड़ा और जो पॉलीथीन है वो इधर उधर ना जाए। इसकी चौड़ाई है 21 इंच की। इसकी लंबाई है 30 इंच की। बड़ी या छोटी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग आप। अभी साइड में सिलाई लगाएंगे। इसके बीच में सिलाइयाँ हम नहीं लगाएंगे। और जो हमने पिनअप की है वो भी बीच में नहीं की है, साइड में ही की है। अगर बीच में इसके पिनअप लगा देंगे तो फिर बीच में इसके छेद हो जाएंगे जो अंदर पॉलीथीन लगाई है उसके। अब यहाँ पर 4 इंच चौड़ी एक ब्लैक कलर की मैंने पट्टी ले ली। आप कोई भी कलर ले सकते हो। साइड में रखेंगे, सिलाई से अटैच करेंगे। सिलाई में आधा इंच दबाएंगे। अभी इसको पलट लेंगे। फिर यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और जो पहले से सिलाई लगाई है वहीं पर हम एक सिलाई और लगा देंगे। अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप ये ज़रूर बना करके रखिए। बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है ये। बेडमेट बना रही हूँ आज मैं ये। अगर बच्चे आपके थोड़े से बड़े हैं, जैसे 2-3 साल के, 4-5 साल के, तब भी जो है ये आपके काम में आने वाली चीज़ बनकर तैयार होगी। क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है वो नीचे तक नहीं जाएगा। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कहीं भी बैठ करके खाना खाना शुरू कर देते हैं। अगर छोटा बेबी है, जैसे कि 1-2 महीने का, 6 महीने का, तब भी आप जब बेबी को बेड के ऊपर लेटाते हो तो इस बेडमेट का यूज कर सकते हो। तो देखिए साइड में भी मैंने इसके जो है फिनिशिंग करने के लिए इसी तरीके से पट्टी रखी है और एक्स्ट्रा रखा है मैंने 1 इंच। फिर उसको अंदर फोल्ड करके यहाँ पर देखिए फिनिशिंग हो गई है। सेम तरीके से हम यहाँ पर भी देखिए 1 इंच इस तरीके से मैंने अंदर फोल्ड किया इसमें। और फिर सिलाई में हम आधा इंच दबा रहे हैं। लास्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे। तो आज मैं 3 आइडियाज़ आपको बताने वाली हूँ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं और पुराने कपड़ों से आज मैं ऐसी चीज़ें बना करके बताऊँगी जो कि सर्दियों में आपके हर रोज़ काम में आने वाली चीज़ें बन करके तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये बेडमेट बनकर तैयार हो गई है। पुराने कपड़ों का यूज हो गया है और थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मशीन वॉशेबल बनकर तैयार हुआ है ये। अब चलिए नेक्स्ट आइडिया को देख लेते हैं। वेलवेट का कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर लगभग 5 मीटर। कपड़े की चौड़ाई है यहाँ पर 44 इंच की और इन 2 पीस लिए हैं। दोनों पीस की लंबाई है 90 इंच की। यहाँ पर रख के जोड़ देंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। ब्लैक कलर की पट्टी कट करेंगे। लंबाई में काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमको, चौड़ाई उसकी लगभग 5 इंच की चाहिए। अब यहाँ पर फोल्ड करके पट्टी को साइड में रखेंगे। चारों तरफ पट्टी अटैच करेंगे। तो मैं पट्टी अटैच करने का तरीका आपको सिलाई मशीन पर आके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए साइड में हमें 8 इंच छोड़ना है चारों तरफ। 8 इंच से अंदर की तरफ पट्टी को यहाँ से फोल्ड करेंगे आधा इंच। यहाँ पर रखेंगे, लंबाई में सिलेंगे। लास्ट में 8 इंच बचे, उससे पहले हमें पट्टी कट कर देनी है। ये देखिए यहाँ 8 इंच ओपन रखना है। फिर पट्टी को दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। दूसरा सिरा जो है इसका, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ देखिए दूसरी पट्टी जब हम अटैच करेंगे तो दोनों तरफ से मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है आधा आधा इंच। फिर देखिए यहाँ से रखेंगे और फिर सिल देंगे। जैसे ही हम 8 इंच पहले हमने जैसे पट्टी लगाई है वैसे ही इसको लगाएंगे। देखिए 8 इंच हमने लास्ट में छोड़ दिया है। अब इसको फोल्ड कर दिया है मैंने अंदर की तरफ। अब यहाँ से जब हम पट्टी अटैच करेंगे दूसरी, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पट्टी हमें कैसे अटैच करनी है।
यहाँ कॉर्नर बनाना है हमें। तो इस पट्टी की मैंने दूसरी साइड सिलाई नहीं लगाई है, उससे पहले हम यहाँ पर साइड में पट्टी अटैच करेंगे। तो इसको मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है आधा इंच। अब इस पट्टी को यहाँ से मैंने हटा दिया है, इसके नीचे की तरफ रखेंगे इस पट्टी को। अभी इसको लंबाई में सिलेंगे। तो ये मैं डबल बेड की बेडशीट बना रही हूँ, जो कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो वुलन बेडशीट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन ये जो कपड़ा होता है वेलवेट का, ये हमें बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है मार्केट में। तो इससे आप जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना करके तैयार कर सकते हो। चारों कॉर्नर हमें देखिए, यहाँ से मैं बताती हूँ कॉर्नर कैसे फोल्ड करना है। यहाँ से देखिए क्रॉस में फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। आधा इंच यहाँ से देखिए हम अंदर की तरफ कपड़ा जो है वो दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने ये कॉर्नर बनाया है, सारे कॉर्नर ऐसे ही बनाते जाएंगे और चारों कॉर्नर इसके कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक कॉर्नर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें देखिए झोल बिल्कुल नहीं आएगा। फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लग के तैयार होगी। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ से घुमाएंगे कपड़े को और फिर इसको आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो लंबाई चौड़ाई मैंने कपड़े की बताई, 2 44 इंच के 2 पीस लिए हैं। लंबाई उनकी 90 इंच की थी। फिर मैंने ये काली जो पट्टी लगाई है, ये साइड में 8 इंच छोड़ा है मैंने, फिर अंदर की तरफ पट्टी लगाई है। और डबल बेड की ये बेडशीट है, तो इस मेजरमेंट से जब आप बनाओगे तो देखिए परफेक्ट बनेगी। कॉर्नर आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब लास्ट वाली पट्टी बच गई है, चौड़ाई में लगानी है। तो देखिए पहले इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और फिर यहाँ पर रखेंगे, अटैच करेंगे। अभी लास्ट तक जब इसको सील लेंगे तो यहाँ से देखिए कॉर्नर पर आने के बाद आधा इंच मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है कपड़ा। अभी इसको देखिए कॉर्नर को अंदर की तरफ दबाएंगे, यहाँ से कॉर्नर बनाएंगे जैसे पहले बनाए हैं हमने। अभी यहाँ से देखिए आधा इंच फोल्ड कर देंगे। दूसरे कॉर्नर तक लाएंगे सिलाई करते हुए। तो सारे कॉर्नर इसी तरीके से फिनिशिंग से बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ से देखिए इसको कॉर्नर तक लेकर के आएंगे, फिर इसको अंदर की तरफ दबा देंगे इस एक्स्ट्रा कपड़े को क्रॉस में, यानी ट्रायंगल शेप दे देंगे यहाँ कॉर्नर की। तो इस तरीके से यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसके कॉर्नर सेट करेंगे ताकि बेडशीट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके लिए देखिए कॉर्नर को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अभी हमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट नहीं किया, अंदर फोल्ड हो जाएगा वो कपड़ा। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर तैयार करेंगे हम। अभी यहाँ से भी देखिए कॉर्नर तैयार करेंगे। चारों कॉर्नर तैयार होने के बाद यहाँ पर देखिए इलास्टिक लगाएंगे, लेकिन ये जो इलास्टिक है ये पतला इलास्टिक है। आपको यहाँ पर कम से कम 1 इंच चौड़ा इलास्टिक लेना है और टाइट खींचते हुए उसको अटैच करना है। चारों तरफ इस इलास्टिक को लगा लेंगे इसके अंदर। फिर हम बेड के ऊपर इसको सेट कर देंगे। सेम कलर के मैंने पिलो कवर और कुशन कवर भी बनाकर तैयार किए हैं। ये इस बेडशीट का फाइनल लुक है जो कि हमने घर पर बना करके तैयार किया है इसको। कॉर्नर देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से आ गए हैं इसके। अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर पुराने कपड़े में से कॉटन के पीस कट करके निकाल लिए हैं। लंबाई चौड़ाई 9.5 बाई 9.5 इंच की है।
आपस में रखेंगे, सीधी साइड मिलाएंगे, सिलाई से अटैच करेंगे। 2 पीस इसके साथ में और जोड़ेंगे, यानी कि 4 पीस जोड़ के तैयार करेंगे। पुराने कपड़ों में से भी कट करके निकाल सकते हो इस तरीके के पीस आप। इस तरीके से मैंने देखिए ये पीस तैयार कर लिए हैं। अब मैंने 4 लेयर में यानी 4 लेयर में बेडशीट ली है। यहाँ पर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे पहले चारों तरफ। अब लंबाई में सिलाइयाँ लगा देंगे इसके ऊपर। अब इस पट्टी को रखेंगे, सीधी साइड ऊपर है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके कॉर्नर के ऊपर। फिर देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके एक दूसरे सिरे के ऊपर। इसी तरीके से दूसरी पट्टी रखेंगे। दूसरी पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ है, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियों में तीनों चीज़ें जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। और फर्स्ट और तीसरी तो ऐसी बनकर तैयार हुई है जो कि आपके गर्मियों में भी काम आ जाएंगी। और सेकंड जो टिप्स है वो सर्दियों के लिए ही बनी है, जो कि हमने बेडशीट बनाई है। अब इसको सीधा करके इसको अटैच कर दिया है। अब तीसरी पट्टी को सेम तरीके से अटैच करेंगे। सारी पट्टी अटैच हो गई हैं। साइड में फिनिशिंग के लिए 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। सीधी साइड पट्टी के नीचे है, यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे और उसके बाद पट्टी को रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1 इंच से थोड़ा सा कम ही लेना है, 2 पॉइंट, मतलब जो छोड़ा है वो कपड़ा। और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई मार्जिन में आधा इंच से थोड़ा कम ही दबाया है मैंने। अब इस पट्टी को पलट लेंगे दूसरी साइड और यहाँ पर जो पहले से सिलाई है वहीं पर सिलाई लगाएंगे। अभी इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर के ऊपर फिनिशिंग करेंगे। अभी उसके बाद हम तीसरे कॉर्नर के ऊपर फिनिशिंग करेंगे। यहाँ से देखिए 1 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा निकालेंगे, फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी इसी तरीके से हम 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रख के फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दूसरे सिरे के ऊपर भी सेम तरीके से पट्टी को रखेंगे, अटैच करेंगे। 1 इंच इसी तरीके से छोड़ेंगे जैसे पहले छोड़ा था हमने कपड़ा नीचे वाला, और फिर इसको अटैच कर देंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब जैसे ये कॉर्नर हम तैयार कर रहे हैं वैसे ही इसका लास्ट कॉर्नर भी तैयार कर देंगे, यानी फिनिशिंग कर देंगे उसके ऊपर भी। और ये हमारा फ्लोर मैट बन करके तैयार हो गया है। आप इसको डोरमेट की तरह यूज कर सकते हो, आप इसको बेड मैट की तरह यूज कर सकते हो, बड़ी साइज़ में गद्दे की तरह बना सकते हो, कारपेट की तरह बड़ी साइज़ में बना के यूज कर सकते हो। सर्दियों में बच्चे छत पर धूप में कहीं भी इसको लेकर बैठ सकते हैं। कपड़े नहीं निकलेंगे, अलग नहीं होंगे इसके, जब आप इसको मशीन में वॉश करोगे तो फ्रेंड्स, कौन सा आइडिया आपको पसंद आया? अपना फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।